जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। कल्पना कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा फाइटर जेट प्रोग्राम और भारत का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर एमका का निर्माण और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम उसमें हो ही ना। जी हाँ, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका से, जो कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि एचएएल आखिरकार बाहर क्यों हुआ, प्राइवेट कंपनियों को ही क्यों चुना गया, और क्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब तेजी से बनेगा या खतरे में है। आज के इस वीडियो के पहले भाग में हम इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, और हम वजहों को जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि भविष्य का इस पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। पहले हम बात करते हैं एमका के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की संगत संस्था है, इसके तरफ से डिजाइन किया जा रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में आपको स्टेल्थ डिजाइन देखने को मिलेगी, जो कि इसको रेडार से बचने की क्षमता प्रदान करेगी। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि इसे बिना ऑप्टर बर्नर्स का यूज किए सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने में मदद करेगी। इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी, जहां पर यह घातक हथियारों को आंतरिक रूप से ही व्यवस्थित कर सकता है। और इसके अलावा इसमें आपको गैलियम नाइट्राइड बेस एडवांस एसा रेडार देखने को मिलेगा। एआई असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट सीधे मुकाबला करेगा चाइना के J-20 और पाकिस्तान के आने वाले संभावित J-35 फाइटर जेट से, क्योंकि भारत एयर डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए ही इस प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। मतलब ये सिर्फ जेट नहीं, ये भारत की एयर डोमिनेंस की रीढ़ की हड्डी होने वाला है। अब यहाँ पर आज इसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे डिफेंस सेक्टर को हिला दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए 3 प्राइवेट कंपनियों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नाम सामने आ रहा है, लार्सन एंड टुब्रो का नाम सामने आ रहा है, और भारत फोर्ज का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं। अब ये कंपनियां अब आपस में मुकाबला करेंगी कि कौन बनेगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लीड सिस्टम इंटीग्रेटर। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। और ये शायद भारत के एविएशन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पूरी तरीके से बाहर रखा गया हो। और ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली खबर थी। पहले तो किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मल्टीपल सोर्सेज ने ऐसी रिपोर्ट चलाई तो उसके बाद से पूरे डिफेंस सेक्टर में मानो खलबली सी मच गई। तो सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर क्यों किया गया, और सब लोग यही पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात माने तो ये फैसला भावात्मक नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर कुछ मुख्य आरोप लगते आए हैं, जैसे कि तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम में डिले की आरोप, प्रोडक्शन टारगेट को पूरा न कर पाने का आरोप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कमजोरी का आरोप, और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन रेडीनेस पर इसका जो असर पड़ रहा है उसके लिए भी एचएएल की जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको जिम्मेदार माना गया। सरकार का मानना है, अगर हम रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें, तो अब सिर्फ देरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ, अब यहाँ पर बात सिर्फ देरी की नहीं हो रही है, बल्कि ये देरी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। और इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दशकों पुराना जो मोनोपोली है उसको तोड़ा गया है, और प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल में यहाँ पर सामने लाया गया है। अब इस पर एचएएल का क्या कहना है ये जानना भी काफी जरूरी है। जब ये मामला काफी तूल पकड़ा और मल्टीपल रिपोर्ट सामने आई, खासकर अगर हम एक्स की बात करें जिसे हम पूर्व में ट्विटर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर बहुत सारे सीनियर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े पेजेस हैं, जब उन्होंने इन रिपोर्ट्स को सर्कुलेट करना शुरू किया और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की तरफ से, जैसे कि लाइफ इज डिफेंस हो गया, इनके तरफ से चीज़ों को कवर किया गया, तो एचएएल को इस पे आधिकारिक टिप्पणी करनी पड़ी। एचएएल ने आसान शब्दों में जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ उसका सारांश। एचएएल ने कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट की जानकारी है, लेकिन हमें अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर सकते। यानी एचएएल ने जो है अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ के साथ हमारा कम्युनिकेशन अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, इसीलिए जब तक हमारे पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि, और लोग इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को साइडलाइन कर दिया है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है।
अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट जीतना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अब विनिंग कंपनी को करना होगा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण काम। जो कंपनी जीतेगी टेंडर, उसको 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करना होगा। जी हाँ, 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट का निर्माण उनको अपने तरफ से करना होगा और पूरी तरह नई प्रोडक्शन लाइन उनको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। डिजाइन से लेकर सर्टिफिकेशन तक सब कुछ की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और ये सब होगा 8 साल के एक सख्त टाइमलाइन के अंतर्गत। यहाँ पर कोई असेंबली जॉब नहीं है, बल्कि पूरा फाइटर जेट इकोसिस्टम खड़ा करना है और इसीलिए इस समय लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर दांव पर कितना पैसा है, ये भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम प्रोटोटाइप फेज की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। प्रोडक्शन फेज की बात करें तो तकरीबन 125 एयरक्राफ्ट का जो इनिशियल नंबर है वो सजेस्ट किया जा रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू लाखों करोड़ रुपए की होने वाली है। यानी जो कंपनी जीतेगी वो अगले 20 साल तक भारत की एयर पावर का चेहरा बनेगी। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी प्रॉपर काम कर रहा है। इसमें भारत अकेला नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें भारत के ऊपर दबाव की, तो इस समय चाइना और पाकिस्तान दोनों का दबाव भारत के ऊपर आ रहा है। चीन ने सैकड़ों J-20 ऑपरेशनल कर दिए हैं और J-35 को टेस्ट कर रहा है और J-35 टेस्ट होने के तुरंत बाद आपको पता है कि पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। यानी AMCA प्रोग्राम अगर लेट हुआ तो भारत स्टेल्थ रेस में न सिर्फ पीछे रह जाएगा, बल्कि भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा भी बन जाएगा। और इसीलिए अब सरकार ये कह रही है कि स्पीड नॉन निगोशिएबल है, हमें स्पीड चाहिए प्रोग्राम में, हम डिले को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बेहतर करेगा? देखिए, प्राइवेट कंपनियों की पहले हम ताकत को डिस्कस कर लेते हैं। उनके पास फास्टर डिसीजन मेकिंग है, ये सब हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स में देखा है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है और अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन कुछ खतरे भी हैं। फाइटर जेट इंटीग्रेशन का उनके पास अनुभव लगभग ना के बराबर है या बहुत कम है और वो पहली बार इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पर आडा और गवर्नमेंट सुपरविजन यहाँ पर रहेगा और उन्हें हर प्रकार की जो मदद है वो मुहैया करवाई जाएगी। अब AMCA के भविष्य की बात करें तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो AMCA प्रोटोटाइप अगले कुछ सालों में हमें देखने को मिल जाएगा। इस दशक के अंत तक AMCA की पहली उड़ान भी देखने को मिल जाएगी और 2030 के दशक में AMCA का इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट तय करेगा कि भारत सिर्फ खरीदार रहेगा या फाइटर जेट बनाने वाला एक सुपर पावर बनेगा। तो दोस्तों, AMCA से HAL का बाहर होना सिर्फ एक कंपनी का बाहर होना नहीं है, बल्कि ये भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी का एक बदलाव है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या प्राइवेट कंपनियां इस मौके को भुना पाएंगी या फिर HAL को बाहर करना भारत के लिए भारी पड़ने वाला है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।